तेज होती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजियां यहां पर तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा मौजूदा सरकार के नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ बनाई जा रही चार्जशीट पर प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस अभी चुनावों के समय में चार्जशीट का रोना रोएंगी तो भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस की सरकार के वक्त चार्जशीट तैयार की थी, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी और कांग्रेस के समय में हुए मामलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कि वो करें। हमने हिमाचल प्रदेश में इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में एक हिमाचल की देवभूमि की जो हमारी मूल संस्कृति है कि बदले की भावना से काम नहीं करना, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना, और इस तरह की जो परंपरा जो वर्षों से चली हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको हमने रोका। तो कांग्रेस की चार्जशीट को लेकर सीएम के बयान पर रामलाल ठाकुर ने पलटवार किया है। भाजपा पिछली कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई थी, आज दिन तक सीएम की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर क्यों उस कार्रवाई को लेकर मौन धारण किया हुआ था। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठी है, जो इन्होंने चार्जशीट पहले प्रवानी दे रखी है, हमारे खिलाफ दी है जब हमारी सरकार थी, तो उनके ऊपर क्या उन्होंने जो है ना कोई एक्शन लिया आज तक? ये बड़ा मजाक नहीं है? बताओ मेरे को, बुखलाई नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर चार्जशीट बना रही है तो सरकार कह रही है कि अपोजिशन के ऊपर चार्जशीट बनाएंगे? ये कहाँ की बात बनी भला? और मंडी में एयरपोर्ट बनाने को लेकर अब राजनीतिक घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम कह रहे हैं कि मैं जिद्दी हूं तो किसी भी सूरत में मंडी में एयरपोर्ट बनकर ही रहेगा। वहीं विरोधी दलों ने सीएम के इस बयान पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर सीएम जयराम ठाकुर 4 साल पहले मंडी में हवाई अड्डा बनाने की जिद पकड़ लेते तो आज मंडी का हवाई अड्डा बनकर तैयार भी हो जाता। लेकिन चुनावों के कारण अब सीएम जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की हैं उसे पूरा करने पर ही अपना फोकस रखे। एयरपोर्ट की बात, हाँ मैंने कहा है, और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहे कि ना रहे, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करें। एक हमारे इनके इलाके से है, जोहार जी के इलाके से कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब भी आता है तो वो जयराम के एक काम बताओ, तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाह रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज 30 करोड़ की लागत का एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे। इसलिए अब मुख्यमंत्री को गुस्सा आ रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे पे गुस्सा आता है उनको, सुबह शाम दोपहर जो है रात को, और सपने में भी आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। अब वो कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री का दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, प्रदेश की आपकी सरकार है, चलो न्यूरो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अगर क्योंकि डॉक्टर को मैंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आपका दिमाग खराब है, बोला तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपका ठीक है, जिसने आपको बोला होगा उसका भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं। और कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने भी सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि वो जिद्दी हैं और मंडी में एयरपोर्ट बनकर रहेगा, लेकिन दिल्ली जाते ही सीएम अपने घुटने टेक देते हैं। बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी जिद की थी, उन्हें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। अरे अड़ियल का क्या मतलब? अड़ियल तो शांता कुमार जी भी थे, लेकिन शांता कुमार को 18 महीने के अंदर अंदर सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वो भी जो उन्होंने भी चलाया था कि नो वर्क नो पे, वो भी चला था, वो भी किसी की बात नहीं सुनते थे। और आप भी अगर इतने अड़ियल हैं, अड़ियल आप यहीं पे बोल रहे हैं कि दिल्ली में लेकिन घुटने टेक देंगे,
अगर वहाँ पे करना है तो ये डबल इंजन की सरकार पैसा लाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, कोई पैकेज लेके आए ताकि हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज जो है वो अनप्रेसिडेंटेड कर्ज। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि टिकट मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे, सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। जिन विधायकों ने अच्छा काम किया है उन विधायकों को भी टिकट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि मौजूदा जो कांग्रेस के विधायक हैं, सर्वे में ये सामने आया है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। मेरिट पे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट सर्वे पे मिलेंगे और टिकट उसी को मिलेंगे जिसका टिकट बनता है। और ये टिकट जो है का जो बंटवारा होना है, टिकट की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, CEC बैठती है, उसका मैं भी सदस्य हूँ। जब वो कमेटी बैठेगी हम अपनी राय उस कमेटी के समक्ष रखेंगे। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने ये कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल में विकास करवाया होता तो पीएम मोदी का आज सहारा लेने की उन्हें कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती। अटल टनल पर क्रेडिट को लेकर दी जा रही बयानबाजियों पर उन्होंने कहा कि सभी हिमाचली जानते हैं कि अटल टनल किसकी देन है। प्रतिभा सिंह हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के सम्मेलन में पहुंची थी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। क्या ज्ञान सुधारना है? मैंने पूछना उनको क्या ज्ञान सुधारना है। ये तो सर्वविदित है कि ये टनल यूपीए की सरकार ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, जिसकी वजह से ये टनल हमारे क्षेत्र में बनी है। और उनसे ही हमने मांग रखी थी, यूपीए के कार्यकाल में ही इसका काम शुरू हुआ। और ये वहाँ के लोग भी जानते हैं कि ये किसकी देन है और किसने इस कार्य के लिए हमें दान दिया, आर्थिक सहायता की, और इस टनल को बनाकर हमने लोगों को समर्पित किया है। सोलन विधानसभा सीट पर लगातार ससुर दामाद आपसे लड़ाई करके जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं। ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद का। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से सोलन में फैमिली ड्रामा चल रहा है। सोलन की जनता को विकास के नाम पर झुंझुना दिखाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल समर हिल से ही सोलन विधानसभा का काम कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने आप को समझ के चल रहे हैं। ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं और जनता का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जबकि दोनों ही इसके लिए जो सोलन में विकास की गति रुकी है या किसी प्रकार का भी यहाँ पे सरकारी जो विकास है उसमें अगर आगे गति नहीं ले पाया तो दोनों ही जिम्मेवार है इसके लिए। एक सत्ता पक्ष में है